बैठे हुए थे तो मुझे बड़ा दुख हुआ देखकर। ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि मैं मेरठ से चल के आया हूं, मेरे साथी भी आए हैं, पर सोनीपत के स्वर्ण समाज के बंदे कहाँ हैं? क्या सोनीपत में स्वर्ण समाज नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे कब तक कितनी गहरी नींद में सोए रहेंगे। आज आमरण अनशन को 70वां दिन है, तो क्या उन्हें नहीं पता है कि 10 दिसंबर को माननीय रविंद्र जखेड़ी जी ने लघु सचिवालय सोनीपत में आने का आह्वान किया था? तो वे कहाँ हैं? वे अपने घरों में क्यों पड़े हैं? क्या ये लड़ाई सिर्फ आदरणीय रविंद्र जखेड़ी जी की है या यहाँ बैठे कुछ चंद व्यक्तियों की है? ये समाज जागता क्यों नहीं है? क्या इनके घेट पर पैर रखा जाएगा? ये तब जागेगा जब इन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा, ये तब जागेगा। ये एक फांसी ही है जो आज हमारे साथ व्यवहार हो रहा है। मैं नेट देख रहा था, नेट पर मैंने अपने स्वर्ण समाज की बच्ची का विचलित होना देखा, उसका रोना देखा, उसका खेल देना। वो भाषण दे रही थी, बहुत वीडियो वायरल हो रहा है उसका। उसके जेई मीन्स में कट ऑफ 92 आए, उसके 90 नंबर आए थे, पर जेई मीन्स में कट ऑफ 92 थी स्वर्ण समाज की, इसलिए वो बच्ची सफल नहीं हो पाई। और दूसरी तरफ SC/ST की 32 नंबर की मेरिट थी। ये कहाँ का अन्याय है? मैं पूछता हूँ सरकार से, योग्यताओं का दमन कब तक करते रहोगे? कब तक योग्यताओं का दमन करते रहोगे तुम? योग्यताएं इस देश से पलायन कर रही है। रिकॉर्ड उठाकर देख लो, इंटरनेट के जितने भी प्लेटफॉर्म है, सीओ सबके गूगल हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सबके सीओ आपको, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप गूगल बाबा से पूछ लीजिए, सबके सीओ ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि इस देश में योग्यता की कदर नहीं हो रही है। ये एक बच्चा जिसको 90 पर पास, 92 पर पास किया जाता है, एक को 32 पर पास किया जाता है। ये कहाँ का अन्याय है? मैं बड़ा विचलित हूँ, और सबसे ज्यादा विचलित तो मैं अपने स्वर्ण समाज से हूँ कि ये जाग क्यों नहीं रहा है, ये साथ क्यों नहीं देता है। कुछ क्रांतिकारी है जो लड़ रहे हैं। अगर आज रविंद्र जखेड़ी जी ने आह्वान किया था कि 10 दिसंबर लघु सचिवालय सोनीपत पहुंचे, देखिए आप कितनी मात्रा में लोग पहुंचे हैं। और अगर यही आह्वान गजेंद्र भारद्वाज ये करता कि लघु सचिवालय पहुंचो, आज बिहार की दावत है, तो यहाँ मेरे ख्याल से 10,000 आदमी होते। तो तुम्हें डूब कर शर्म से मर जाना चाहिए स्वर्ण समाज को। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये रविंद्र जखेड़ी जी की लड़ाई नहीं है, ये आचार्य गितेश जी की लड़ाई नहीं है। ये हम सबके बच्चों के भविष्य की बात है। उनके बच्चों को हमें उनके भविष्य को बचाना है। हमारे बच्चे आज आरक्षण से पीड़ित होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि वे इतना पढ़ने के बाद भी 90 नंबर लाने के बाद भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता, वे पास नहीं होते, उन्हें एडमिशन नहीं मिलता। तो इस प्रक्रिया को रुकना चाहिए। हमारे देश की सरकार कहती है सबको समानता का अधिकार। मैं पूछता हूँ, कहाँ है समानता का अधिकार? एक SC/ST का बच्चा 8,000 फीस भरता है कॉलेज में, और एक सामान्य वर्ग का बच्चा 88,000 फीस भरता है। क्यों भरता है? चाहे वो रिक्शा चलाने वाले का बच्चा हो तो वो 88,000 फीस क्यों भरे? वो 8,000 फीस पर क्यों नहीं पढ़ सकता? ये सरकार की कहाँ की न्याय है? तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। हम क्रांतिकारी हैं, हम इसके खिलाफ बिगुल बजा चुके हैं और बिगुल बजाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। और अब मैं SC/ST एक्ट के बारे में कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो बिना जांच जेल का काला कानून बनाया है, ये कैसा कानून है? ऐसे कानून तो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं बनाए होंगे। हर कोई
भी अगर जुर्म होता है तो पहले उसमें जांच होती है, पर ये SC/ST एक्ट ये कैसा कानून है जिसमें कोई जांच नहीं, सिर्फ पहले जेल भेजा जाएगा, बाद में जांच होगी। इसके ऐसे कानून बनाने से पहले सरकार को 100 बार सोचना चाहिए कि इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या विघटन होगा। दलित भाइयों में और सवर्ण समाज में, ब्राह्मण समाज में खाइया बढ़ेगी, जो बढ़ रही है मेरे दिल के अंदर आज आ गया। मैं नहीं मानता इस एक्ट को। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये देश में जो जातिगत राजनीतियां हो रही है, ये जातिगत राजनीति करने वाले नेता समझ ले और अच्छी तरह जान ले कि आज तो ये आम स्वर्ण समाज के ऊपर बीत रही है, आने वाले समय पर ये इन पर भी बीतेगी, ये स्वर्ण समाज के नेताओं पर भी बीतेगी। इनकी कुर्सी पर लात मार के इन्हें गिराया जाएगा। जो समाज है वो इन्हें धक्के देकर इस कुर्सी से उतारेगा, क्योंकि ये तब तक इन्हें इतना सर पर चढ़ा चुके होंगे कि ये किसी की मानने वाले नहीं होंगे। मैं चेताना चाहता हूं सरकार को भी कि एक अति होती है, उस अति को बंद कर दीजिए। स्वर्ण समाज के साथ इतने भेदभाव वाले कानून, इतने जातिगत आधार पर देने वाले लाभ वो से वंचित करना स्वर्ण समाज को ये सही नहीं है। आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ सबके विकास में ब्राह्मण, भूमिहार, त्यागी, ठाकुर, वैश्य ये कहा